किडीज, इमेजिन नरूटो माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहा है, कभी स्टीप पाथ, कभी फ्लैट पाथ और कभी सीधा जंप। फिजिक्स में इस स्टीपनेस को स्लोप कहते हैं। और नरूटो ने कितना टोटल पाथ ट्रैवल किया है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, वो मिलता है एरिया से। तो जो ग्राफ है सिर्फ लाइन नहीं होती, वो पूरी स्टोरी समझाती है। और ग्राफ को अच्छे से समझने से पहले ग्राफ के हम दो पावरफुल जुत्सु स्टार्ट करेंगे, अच्छे से समझेंगे, जिनका नाम है स्लोप ऑफ अ ग्राफ एंड एरिया अंडर ग्राफ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्लोप ऑफ अ ग्राफ से। स्लोप ऑफ अ ग्राफ का लिटरल मीनिंग, बिल्कुल बेसिक मीनिंग क्या होता है? स्टीपनेस। स्टीपनेस मतलब कोई ये हॉरिजॉन्टल लेवल है। अब ये कोई चीज है जो मुझे ये इतना स्टीप भी हो सकता है, ये इतना स्टीप भी हो सकता है, ये बिल्कुल स्टीप नहीं भी हो सकता है, फ्लैट हो सकता है ना? तो स्टीपनेस ही क्या है? स्लोप। दैट्स इट, लिटरल मीनिंग बस बिल्कुल इतना सा। ठीक है, जैसे एग्जांपल आपको स्क्रीन पर दिख भी रहे हैं। यहाँ पर इस माउंटेन में स्टीपनेस कितनी है? इतनी। यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल है, फ्लैट है, तो स्टीपनेस 0 है। यहाँ पे स्टीपनेस क्या है? ज्यादा है ना? तो कैसा भी स्टीपनेस इज स्लो, दैट्स इट, इतना लिटरल मीनिंग है बेसिक सा। चलो मैथमेटिकल मीनिंग पे आते हैं। मैथमेटिकल मीनिंग क्या होता है? आपने ग्राफ्स सब पढ़े हुए हैं ना? आपने पढ़ा है कि एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, ठीक है? तो मैथमेटिकली स्लोप का मतलब क्या है कि मेरा जो वाई है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के हिसाब से कितना चेंज हो रहा है। दोबारा बोलती हूँ, क्या बोला? कि वाई में एक्स के रिस्पेक्ट में कितना चेंज आ रहा है, दैट इज स्लोप। चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज मैथमेटिकल मीनिंग ऑफ स्लोप। ठीक है, यहीं से फॉर्मूला बन जाएगा। चलो देखते हैं एक बार कैसे बनेगा। देखो, स्लोप का मतलब कि मेरा वाई एक्सिस कैसे चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू क्या? एक्स एक्सिस। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या बना? चेंज इन वाई अपॉन में क्या? चेंज इन एक्स। जैसे अगर मैं यहां लिखूं, यहां पे फॉर्मूला लिखूं, तो मेरा स्लोप का फॉर्मूला क्या बनेगा? चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। ठीक है, अब मुझे चेंज निकालना है। चेंज कैसे निकलता है? फाइनल माइनस इनिशियल करके, है ना? ये तो ध्यान है ना, चेंज, मुझे कोई भी चीज चेंज निकालना है तो मेरी फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू कर दूं, तभी तो पता चल जाएगा। ठीक है, ये आपको एक ग्राफ स्क्रीन पर दिख रहा है। मान ये मेरा वाई एक्सिस है ना? ये मेरा एक्स एक्सिस है। ठीक है, अब मेरा पहली एक वैल्यू दिख रही है मुझे यहाँ पर, दैट इज y1। इसको y1 बोल देते हैं, इसको y2 बोल देते हैं। यहाँ पर ये क्या है? x1 और ये क्या है? x2। तो मुझे जब चेंज निकालना होता है, मेरा ये जो डेल्टा y है, चेंज इन y है, वो क्या है? बेसिकली फाइनल माइनस इनिशियल। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? y2 माइनस y1। ठीक है, चेंज इन x निकालूंगी तो क्या बन जाएगा? x2 माइनस x1। ठीक है, बस इतना सा फॉर्मूला है स्लोप का, इजी है। बेस इसका मीनिंग समझ आ गया। वाई एक्सिस कितना चेंज हो रहा है? चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स, यानी कि y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ठीक, अब तुम्हें कैसे भी ग्राफ आ जाए, तुम्हें y2 और y1 ग्राफ देख के पता लग ही जाएगा। कोऑर्डिनेट्स तो सबको पता है ना कैसे लिखते हैं। चलो एक बार लिख के दिखाते हैं। अच्छा, अगर मुझे इस ग्राफ में दो पॉइंट्स के बीच में निकालना है। ये मेरा a है, ये मेरा b है। ठीक, अच्छा, a के अगर मैं कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहूँ, कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते थे? ऐसे ब्रैकेट में x की वैल्यू और y की वैल्यू ऐसा करते थे ना। तो यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या होगा? ये x1 और ये y1 ऐसे लिखेंगे ना कोऑर्डिनेट्स, है ना? b पे क्या हो जाएगा? x2 और y2, है ना? अच्छा, x1 की वैल्यू इस ग्राफ में जो आपको रीडिंग्स लिखी हुई दिख रही है, ये x एक्सिस है, तो x1 की वैल्यू क्या है? x1 क्या है? 3। और y1 क्या है? 6। ठीक है, कोई परेशानी नहीं, कोऑर्डिनेट्स तो लिखने आते हैं ना। x1 x एक्सिस में जो मुझे दिख रहा है उसको x1, तो x1 की वैल्यू क्या हुई? 3। यहाँ पे y1 की वैल्यू क्या है? 6, तो ये लिख दिया। अब b को हम निकालेंगे, b का कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, तो b के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? x2 y2। x2 क्या है? 6,
तो x2 क्या बना 6 और y2 निकालेंगे तो क्या यहाँ पर क्या दिख रहा है y2 मेरा 12, तो ये कोऑर्डिनेट बन गए। ठीक, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, मैं अभी बिल्कुल बेबी स्टेप से चल रही हूँ इसीलिए थोड़ा सा लंबा लग रहा है, वरना इजीली हो जाएगा। डोंट वरी, प्रैक्टिस करके तुम सीधा ग्राफ देखोगे और आंसर निकालोगे, डोंट वरी। अच्छा, फिलहाल x1 y1 कोऑर्डिनेट लिख दिया और x2 y2 लिख लो। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स लिख के गलती के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। चलो, अब फॉर्मूला तो पता ही है, हमें y2 माइनस y1 करना है। y2 माइनस y1, y2 क्या है मेरा 12, अच्छा y1 क्या है 6, x2 कितना है 6 और x1 कितना है 3। कितना हुआ 12 माइनस 6 कितना होगा 6, 6 माइनस 3 3, कितना आया स्लोप मेरा 2। बस इतना सा था। मैथमेटिकल मीनिंग क्या हुआ, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, दैट्स इट। थोड़ा सा समझ आया, यही कॉन्सेप्ट आप आगे ग्राफ के जो भी ग्राफिकल क्वेश्चंस बनते हैं डिस्टेंस टाइम वेलोसिटी टाइम उसमें यूज करते हो, बहुत इजी हो जाता है, बेसिक समझ लोगे तो इजी ही इजी है सब कुछ। ठीक है, चलो आगे चलते हैं कि अब हमने लिटरल मीनिंग समझा कि कितनी स्टीपनेस है, दैट इज स्लोप, और मैथमेटिकल मीनिंग समझा, वो क्या था डेल्टा वाई अपॉन में चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, जिसका फॉर्मूला में निकला y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, यहां से हमने फॉर्मूला निकाल दिया स्लोप का। अब इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, मतलब हमने सीख तो लिया, पर हम इससे निकालते क्या है, इससे क्या मिलेगा हमें यहाँ पर हमारे पास इस चैप्टर में, वो देखते हैं। अच्छा देखो, ये आपके पास स्क्रीन पर दिख रहा है, सेम ग्राफ लिया है हमने, सेम एग्जाम्पल लिया। ये मेरा y एक्सिस था ना, हमने लिया था अभी, ये x था। मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या है मेरा, इस टाइम पर डिस्टेंस है और यहाँ पर क्या है टाइम। एज्यूम कर लेते हैं कि x एक्सिस पे मेरा टाइम है और यहाँ पर डिस्टेंस है y पे। ठीक, अब मुझे स्लोप निकालना है अगेन सेम पॉइंट पर, a पॉइंट पर b पॉइंट पर। ठीक है, किसी और पे निकालना है, किसी और पे निकाल लेते हैं, कोई परेशानी नहीं है। ये मेरा ये वाला पॉइंट पे निकालते हैं हम, 8 4, ये वाला पॉइंट, ये एंड और कौन सा ले ले 14 ले ले और यहाँ से 7। अब मेरा ये a है और ये b है। ठीक, थोड़ा सा सफाई से काम हो रहा है ज्यादा ही, पर थोड़ा एडजस्ट करो। हाँ, यहाँ पर देखो a के कोऑर्डिनेट्स लिख दे हम पहले। a के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, एक x1 y1 होगा, x1 y1 क्या बना, x1 y1, x कितना है 4, y कितना है 8, तो क्या बना 4, 8। ठीक है जी, b का क्या बना यहाँ पर आपका, ये कितना है 7, x2 y2 कितना बना 7 और 14। ठीक, अब मुझे मुझे डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप निकालना है। ठीक है जी, चलो स्लोप निकालेंगे जब हम, तो क्या आएगा y2 माइनस y1, y2 कितना है, चलो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, x2 माइनस x1, y2 कितना है 14 माइनस 8, 14 माइनस 8, देन x2 माइनस x1 कितना है यहाँ पर 7 माइनस 4, तो कितना आया, कितना आएगा ऊपर कितना है 14 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आया आपका 6, 7 में से 4 करोगे तो 3, कितना आएगा मेरा स्लोप 2। अच्छा, अब बेसिकली जो y2 माइनस y1 है वो क्या है, डिस्टेंस d2 माइनस d1 है, तो यहाँ पे ऊपर d2 माइनस d1 है और नीचे क्या है t2 माइनस t1 है। तो बेसिकली क्या आ रहा है, डिस्टेंस आ रहा है ऊपर और यहाँ पर कितना आ रहा है टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम किसका फॉर्मूला होता है, स्पीड का। तो इसका मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमको क्या देता है, स्पीड। ठीक, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा बट विद टाइम इतने यूज टू हो जाओगे बहुत इजी लगने लग जाएगा, बट ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि वरना आगे जो डिफरेंट डिफरेंट शेप के ग्राफ्स आते हैं वहां पर कंफ्यूजन स्टार्ट होती है। स्लोप को अच्छे से समझो और एरिया अंडर ग्राफ समझो, ग्राफ बहुत इजी हो जाता है। चलो स्टार्ट, आगे चलते हैं। ऐसे ही अगर मेरा यहाँ पर डिस्टेंस ना होता, यहाँ पे वेलोसिटी होता और यहाँ पे टाइम होता, तो मेरा स्लोप क्या आता, डेल्टा v अपॉन में टाइम डेल्टा टी।
तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन। इसका मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है? एक्सेलरेशन। तो ये हो गया स्लोप का फिजिकल मीनिंग। तो बेसिकली स्लोप हमको क्या बताता है? इंटेंसिटी ऑफ चेंज, कि कितना तेजी से कोई चेंज हो रहा है, वो स्लोप बताता है। ठीक है, ऑलराइट, योर फिजिक्स को आगे साइनिंग ऑफ, बाय।